हेलो हाय नमस्कार। दिस इज सत्यन श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा तालाब किनारे मछली पकड़ रहा था। तो उसने अपना कांटा पानी में डाल दिया। अब वो वेट कर रहा था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई मछली ही ना फंसे। तो उस मछुआरे को लगा कि हो सकता है कि मैंने जहाँ पानी में कांटा डाला है वहाँ आसपास मछली ही ना हो, मैंने गलत जगह डाल तो नहीं दिया है कांटा। तो उसके लगा चलो देख लेते झाँक के पानी में। तो जब उसने पानी में झाँक के देखा तो उस पानी में आसपास जहाँ उसने कांटा डाला हुआ था बहुत सारी मछलियाँ थीं, लेकिन कोई मछली फंस नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात थी। तो वहाँ से एक राहगीर जा रहा था। तो उस राहगीर ने कहा कि अरे भैया, लगता है आप बहुत दिनों बाद मछली मारने यहाँ पे आए हो। अब यहाँ की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। तो मछुआरे ने बड़ी हैरत से पूछा, आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों। उसने कहा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक संत आए थे और उनका प्रवचन चला था कई दिनों तक, मौन रहने पर, चुप रहने पर। तो ये सारी मछलियां भी सुन रही थीं जब उनका प्रवचन चल रहा था, और उनके प्रवचन का प्रभाव इन पे ही बहुत पड़ा। तो अब जब भी कोई यहाँ मछली पकड़ने आता है, कांटा डालता है, तो ये मौन हो जाती हैं, और जब ये मुंह खोलेंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे। तो संदेश बहुत क्लियर है। परमात्मा ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 नासिका दी हैं, लेकिन जिह्वा एक दी है। कोई तो काट रहा होगा ना। देखिए, आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं वो आपकी टंग द्वारा होती हैं। तो कभी कभी चुप रहना भी उचित होता है। हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो चली जाती हैं, सिर्फ आप चुप रह जाते हैं। जब परमात्मा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, सरल बोलो, मीठा बोलो, हमारी वाणी से ही हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना भी गंभीर, गहराईपूर्ण गुणों से भरा होगा, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। और विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमें समाज में सम्मान दिलाता है, हमें समाज में ऊपर उठाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि चुप रहने में कितनी महत्वता है। अगर आप चुप रहते हैं ना, सही समय पे बोलते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाते हैं। इस कहानी का ही सार है। धन्यवाद।